अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन उदयपुर में 27, 28 व 29 दिसंबर को आयोजित किया गया। अभाविप के 60वें प्रांत अधिवेशन में वीर बालाकाली बाई भील को समर्पित वीर काली बाई मंडप प्रदर्शनी का उद्घाटन 26 दिसंबर को प्रो कर्नल एस सारंग देवोत एवं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ने किया। वीर बालाकाली बाई भील को समर्पित प्रदर्शनी में उदयपुर का गौरवशाली इतिहास, जनजातीय आंदोलन की गौरव गाथा, विश्वगुरु भारत विद्यार्थी परिषद का इतिहास, अभाविप के आयामों के कार्य, पर्यावरण आदि की गतिविधियों को केंद्रित किया गया। अभाविप के निवर्तमान प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा ने वर्ष भर में विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रांत भर में किए गए कार्यक्रम पर आधारित प्रांत मंत्री प्रतिवेदन प्रांत भर से सम्मिलित छात्रों के सम्मुख रखा, जिसमें प्रांत भर में हुए अभाविप के कार्यक्रम, गतिविधियां, आंदोलन तथा प्रांत में 1,72,084 सदस्यता कर कीर्तिमान स्थापित किया, ये जानकारी रखी। अभाविप चित्तौड़ प्रांत के 60वें प्रांत अधिवेशन में सत्र 2024-25 हेतु पुनः निर्वाचित प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा और नवनिर्वाचित प्रांत मंत्री श्री जितेंद्र लोधा को चुनाव अधिकारी श्री आलोक सिंह राठौर ने पदभार ग्रहण कराया। अभाविप चित्तौड़ प्रांत के 60वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन 27 नवंबर को उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह नेवार द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह नेवार ने युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इतिहास, भविष्य के दिशासूत्र आदि विषयों का प्रमुखता से उल्लेख किया। गोविंद गुरु नगर उदयपुर में आयोजित अभाविप चित्तौड़ प्रांत के 60वें प्रांत अधिवेशन में कुल 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें उच्च शिक्षा की दिशा व दशा उन्नयन के लिए संवेदनशील हो राज्य सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मूलस्वरूप में लागू करे प्रदेश सरकार, राजस्थान का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य आदि विषयों पर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए गए। अभाविप के प्रांत मंत्री श्री जितेंद्र लोधा ने कहा कि अभाविप चित्तौड़ प्रांत का ये 60वां प्रांत अधिवेशन मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाता है। अभाविप अपने विचारों और संस्कारों से संगठित एवं चरित्रवान विद्यार्थियों का निर्माण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो अपने स्थापना के 76 वर्ष बाद भी मजबूती से विस्तृत हो रहा है। और आज जब विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर से दूर होता दिखाई देता है, तो आज हम परिसर के अंदर परिसर चलो अभियान के माध्यम से परिसर को जीवंत बनाए रखने का काम वर्ष भर करेंगे। आनंदमय सार्थक छात्र जीवन जैसे अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को कैंपस का महत्व बताते हुए हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस लाइफ कैसे परिसर में होती है, ये बताने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है। टाइम से अपन विश्वविद्यालय में कुलपति मैडम का जो सभी को ध्यान में है, आप तो उदयपुर वासी है, विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन जब से कुलपति मैडम सुमिता मिश्रा जी ने यहाँ आने के बाद में विश्वविद्यालय में कोई न कोई दिक्कत रहती, स्टूडेंट की कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं होती। हमने पहले भी कई बार ज्ञापन दिया, हमारे ऊपर मुकदमे कराए, मैडम ने हमारे जब भी मांग करने गए तो मैडम का एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। मैडम के पारिवारिक सदस्य कहेंगे राजनीतिक संबंध और पदों पे रहते हैं तो कहेंगे दबाव, प्रेशर और नहीं डरना, ये एक बड़ा उदाहरण पेश करने में सामने आता रहता है। लेकिन आज हमारी जो मुख्य मांग थी कि विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र का बालक इस विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ने वाले छात्र है, लेकिन उनका समय पे रिजल्ट जारी नहीं करना। कोविड समय से जो सेमेस्टर पद्धति जो अपने चलती आ रही है, उनके एग्जाम और उनके जो होने चाहिए समय पे वो अभी तक लेट हो रहे हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालय के पिछले जो वर्ष में जो काम हुए उसके अनुपातिक अगर बात करें तो विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट में गड़बड़ी और आरएल लगना इस वर्ष जो मैडम के आने के बाद में सबसे ज्यादा हो रहा है। इस पर भी हमने बात करी, लेकिन अभी तक कोई भी इस चीज को लेके मैडम का सॉफ्ट कॉर्नर या मैडम उस पर काम करे ऐसा कुछ आया नहीं। उसके बाद में हमने एक और मांग ये रखी कि जो मैडम ने विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है उन्होंने स्टूडेंट की लेट फीस के नाम पे एक बहुत बड़ा पैसों के लिए धांधली का अपन कारोबार कह सकते हैं वो चला रखा है, जो निजी तौर पे पैसे लेते हैं और स्टूडेंट का काम करते हैं। और लेट फीस का भी एक बड़ा कारोबार उन्होंने कर रखा है, जो खुद के लेवल पे पैसे लेके स्टूडेंट का काम करना और विश्वविद्यालय को कहेंगे अपने अंधकार में धोखने वाले जैसा काम करता है। एक विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षा को वे 3 महीने बीत गए, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए। परीक्षा विभाग की 40 से 60 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाने में इस प्रकार की
उसकी दिखाती है कि वो बिना छात्रों को परेशान किए भी काम नहीं कर सकते। मतलब कि आप देख लो लंबे टाइम से ये होते आ रहा है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें भी ब्रेक लगानी, फेल करना, ऐसे विषय जो बहुत लंबे टाइम से है, जिनके अपन ने मांग करी थी कि 5-7 कमेटी बना के कुछ पाठ्यक्रम, ये जो इनकी पुस्तकें हैं या इनकी जो कॉपियाँ हैं वो निकाल के उसके बेस पे जांच की जाए, लेकिन उसका भी कोई संतोषजनक जवाब अभी तक रहा नहीं। ऐसे करके 6-7 मांग हमारी ये रही थी। आज विश्वविद्यालय में कुलपति मैडम से मिले भी थे और इस पर ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 60वां प्रदेश अधिवेशन उदयपुर के अंदर में संपन्न हुआ। ये 27, 28, 29 3 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अंदर में हमने 3 प्रस्ताव पारित किए। एक, उच्च शिक्षा की दिशा और दशा के उन्नयन के लिए संवेदनशील और राज्य सरकार। दूसरा हमारा प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मूल स्वरूप में लागू करे प्रदेश सरकार। तीसरा हमारा प्रस्ताव था राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य। ऐसे 3 प्रस्ताव समस्त छात्र शक्ति की सहमति से हमने अधिवेशन के अंदर में पारित किए और आने वाले समय में 365 दिन कैंपस के अंदर हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस लाइफ कैसे हो सकती है, आनंदमय सार्थक छात्र जीवन कैसे हो सकता है, ऐसे परिसर चलो अभियान के माध्यम से कैंपस की और विद्यार्थियों को हम ले जाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार कैंपस के अंदर लगातार विद्यार्थियों की सहभागिता कम हो रही है, कैंपस के अंदर विद्यार्थी कैसे आए, इसके लिए हम लोग परिसर चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो केवल परिसर चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को कैंपस में लाने का ही प्रयास नहीं करेंगे। कैंपस के अंदर जो शिक्षकों की कमी हमें दिखाई देखने को मिलती है, प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर जो धांधलियां विश्वविद्यालय के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसके लिए हमें महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सड़क से लेकर संसद तक अगर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो विद्यार्थी परिषद करेगी। इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस नए संकल्प के साथ समस्त छात्र शक्ति इस अधिवेशन के अंदर में से गई।